एक टॉपिक है जिसके बारे में मुझे लगता है बात करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जब मैं लोगों को देख रहा हूँ तो वो सर्टेन तरीके के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं बिना समझे कि उन लोगों की खुद की औकात क्या है। एंड आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट। मुझे ऐसा लगता है ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी सब लोगों की औकात क्या है, हम किस तरीके से प्रॉपरली अपनी औकात को डिफ़ाइन करें। तो औकात मतलब क्या? औकात मतलब कैपेसिटी, यानी कि आपकी कितनी कैपेसिटी है खरीदने की। अब ये पता कैसे चलेगा कि आप लोगों की औकात क्या है, मेरी औकात क्या है, हम सब लोगों की औकात क्या है? तो एक होता है, हम सब लोगों के लिए होता है वो है कि नीड वर्सेस ग्रीड। उस नीड के अंदर भी दो चीज़ें होती है। एक होती है बेसिक नीड, यानी कि सर्वाइवल की नीड, कि हम सर्वाइव करने के लिए हमारे पास में फूड है, क्लॉथ है, शेल्टर है, मेक सेंस। दूसरी जो होती है नीड, वो होती है कंफर्ट की नीड, यानी कि जैसे जैसे एक इंसान आगे बढ़ता चला जाता है, चली जाती है, उस तरीके से वो अपने कंफर्ट जोन को बढ़िया से बढ़िया लाइफस्टाइल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा खाना, अच्छा रहने के लिए गद्दा, सोने के लिए गद्दा, घर पे अच्छा सा माहौल, ये सब होती है कंफर्ट वाली नीड। तो अब बात करते हैं ग्रीड के बारे में। तो कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल में अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो, इज इट बिकॉज ऑफ अ ग्रीड और इज इट बिकॉज ऑफ अ कंफर्टेबल नीड? तो बहुत सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा, उनके पास में था लाख रुपए का फ़ोन। अब देख कर के ऐसा लगा कि अरे यार, एक डिबेट हो रहा है मार्केट में कि नहीं नहीं ये ग्रीडी है, इसको फ़ोन की क्या ज़रूरत है। दूसरे कह रहे नहीं नहीं, फ़ोन तो एक नीड है, फ़ोन की ज़रूरत तो है ही। तो देखो, एक इंसान जिसने कि अपने लाइफस्टाइल को एक सर्टन लेवल पे लेकर के आए हैं, ऐसे इंसान जो अपनी लाइफ को सर्टन लेवल पे लेकर के आए हैं, वो इंसान वो फ़ोन खरीद रहे हैं, तो आई कैन से दैट इट इज़ अ कंफर्टेबल नीड। लेकिन एक ऐसा इंसान जो खुद की लाइफ में सरवाइव ही नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है, तो वो इंसान अगर वो लाख रुपए का फ़ोन खरीद रहे हैं, तो that is not a comfortable need, that is a greed. Or maybe you have been brainwashed to purchase that particular product, और आपके अंदर एक पीयर प्रेशर आ रहा है कि सब लोगों के पास में ही वो फ़ोन है, तो मुझे भी वो फ़ोन खरीद रहा है। अब मैं सिर्फ कोई फ़ोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे अगर आप कोई कार भी परचेस करते हो, अगर आप कोई ऐसा भी कोई चीज़, कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हो जहाँ पे आपको पता है कि दिस विल इंक्रीज माई कंफर्टेबल लाइफ, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं यार, ये मैं ग्रीड की वजह से खरीदना है, पीयर प्रेशर की वजह से खरीदना है, तो फिर वो कोई फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि पता कैसे चलेगा कि ये एक कंफर्टेबल नीड है या ये ग्रीड है। देखो, मान लेते हैं कि इंसान है जिसने अपना फ़ोन खरीदा है, लाख रुपए का फ़ोन है, वो इंसान जिम में जाता है। जब जिम में जाने के बाद में वो इंसान फ़ोन लॉकर में रखता है, एक्सरसाइज के टाइम पे, एक एग्जांपल दे रहा मैं बस, एक्सरसाइज के टाइम पे उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है, अरे मेरा फ़ोन कहीं चोरी हो गया तो, किसी ने मेरा फ़ोन चुरा लिया तो, लाख रुपए का फ़ोन है, इसको कवर पहना के रखता हूँ मैं, नहीं 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 नहीं, ये फ़ोन गिर ना जाए। अगर ये सारी टेंशन आप में आ रही है कि लाख रुपए का फ़ोन चोरी ना हो जाए, गिर ना जाए, तो आप समझ जाओ आपकी बॉडी आपको सर्टन तरीके के सिग्नल्स दे रही है कि आप उतने केपेबल नहीं हो कि वो फ़ोन को खरीद पाओ। तो वो हो गई आपकी ग्रीड। अब आपने परचेस तो कर लिया, अब परचेस करने के बाद में उसको मैनेज करने के लिए एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि फ़ोन तो गिर सकता है, फ़ोन की स्क्रीन टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब अगर आप उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, तो आपने वो फ़ोन ग्रीड की वजह से खरीदा है। सेम गोज़ विथ कार। आपने कार खरीदी है, अब आपको टेंशन आ रहा है सर्विसिंग कैसे करूँ, इंश्योरेंस कैसे भरूँ कार का, अगर नहीं नहीं किसी ने स्क्रैच मार दिया तो कार पे, अरे अच्छा कार के लिए इतना खर्चा करना पड़ेगा। आप समझ जाओ कि आपको वो कार परचेज नहीं करनी है। अब दूसरी बात करते हैं, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इन परसेंटेज। आप किस तरीके से खुद के नीड और ग्रीड को अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, कोई भी इंसान किस तरीके से कर सकता है। तो देखो, बात बड़ी सिंपल है
बेसिक नीड होती है फूड क्लॉथ शेल्टर। बेसिक नीड के हिसाब से एक इंसान के एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो इंसान उस एक्सपेंसेस के लिए सर्टन अमाउंट पे करता है या करती है। तो नंबर 1 ये करना है। नंबर 2 जो है, आपको देखना है कि आपने क्या खुद के लिए इंश्योरेंस लिया है। देखो, मैं कोई इंश्योरेंस प्रमोट नहीं कर रहा है यहाँ पे, डोंट वरी, बट क्या आपने खुद के लिए कोई इंश्योरेंस लिया है? क्या आपने खुद के लिए एक लाइफ कवर लिया है? अगर वो नहीं लिया है और अगर आप बाहर जाते हो और अगर आज आप कुछ कमा भी लेते हो, कल कुछ हो जाता है आगे पीछे, तो दैट विल बी अ लॉट डिफिकल्ट। दैट इज़ नंबर 2। नंबर 3 इज़ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि आपको एक सर्टन अलग अलग बास्केट्स में अलग अलग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। तो इन्वेस्ट करिए फ्यूचर के लिए, ताकि आपका फ्यूचर एटलीस्ट एक सर्टन सिक्योरिटी पे जाए, एटलीस्ट एक सर्टन कंफर्टेबल लाइफ के लिए जाए। तो एक हो गया बेसिक एक्सपेंसेस जो है फूड क्लॉथ शेल्टर के, जहाँ पे सर्वाइवल की बात आती है। दूसरा हो गया आपकी लाइफ का इंश्योरेंस। तीसरा हो गया आपके इन्वेस्टमेंट्स। अब चौथे की बात करते हैं, दैट इज़ बैकअप इनकम, बैकअप इमरजेंसी मनी। तो क्या आपने खुद की जेब में कोई बैकअप पैसा रखा है, यानी कि कोई अकाउंट में पैसा रखा है, अगर कल कुछ हो जाता है, लाइक लेट्स से किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई फैमिली इमरजेंसी आ जाती है या किसी को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, तो डू यू हैव एटलीस्ट लिटिल बिट ऑफ अमाउंट एज अ बैकअप इनकम कि हाँ बाबा अगर कल कुछ आगे पीछे हो गया, सो आई हैव अ लिटिल बैकअप इनकम एज वेल। जैसे कि कोविड आ गया था बीच में, तो अब बैकअप इनकम ही नहीं है। बैकअप इनकम तो छोड़ो, लोगों के पास में इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे भी नहीं थे, तो एक बैकअप इनकम। सो अगेन बेसिक फूड क्लॉथ शेल्टर, उसके बाद में इंश्योरेंस, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद में बैकअप इनकम, उसके बाद में जो बचा रह जाता है पैसा आपके पास में, वो है आपकी मेरी हम सब लोगों की औकात। उस सर्टन औकात के स्ट्रक्चर में ही घूमना है, उसके बाहर घूमना नहीं है। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाए कि हाँ ये मेरी औकात है, तो आप लोगों को एक सर्टन पेन और पेपर लेकर के एक सर्टन स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। उस स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। इतने परसेंट की मेरी एक्सपेंसेस है, इतने परसेंट मेरे इंश्योरेंस में जाते हैं, इतने परसेंट मेरे इन्वेस्टमेंट्स में जाते हैं, अच्छा ये मेरे परसेंटेज का बैकअप इनकम है, और ये जो महीने का बचा कुचा कुछ रह जाता है वो मेरी औकात है। उसी स्ट्रक्चर में मुझे गोल घूमना है, उसके बाहर मुझे नहीं घूमना है। तो बस फिर इस तरीके से आप खुद की औकात प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हो। आपको पता चल सकता है कि हाँ बाबा ये मेरी औकात है और मैं अपने औकात में रहता हूँ। मुझे किसी को दिखाने का कि देखो मेरे पास में फ़ोन है, देखो मेरे पास में पर्टिकुलर मॉडल की कार है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करना है तो मैं खुद के एक कंफर्टेबल नीड के लिए ऑब्वियसली कार वगैरह बाय कर सकता हूँ। मैं कार के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं कोई लाख रुपए के फ़ोन के खिलाफ़ नहीं हूँ। बस उसकी वजह से खुद की लाइफ का नुकसान मत कर देना। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। या बाय।